प्रशासन हाय हाय बिहार एसटीएफ और बगहा पुलिस की विशेष टीम ने 3 लाख के इनामी गैंगस्टर राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर को नेपाल रक्सौल बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बगहा पुलिस की टीम ने रविवार सुबह उसे मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंप दिया। उससे पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने गन्नीपुर स्थित उसके घर की तलाशी ली। 6 घंटे की तलाशी में उसके घर में छिपाकर रखी गई लोडेड पिस्टल व 4 गोलियां मिली। इसके बाद पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना को भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि उसको 7 अप्रैल की सुबह बिहार एसटीएफ और बगहा पुलिस की टीम ने नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल से बिहार में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। एसएसपी ने बताया कि चुन्नू ठाकुर कांटी, मिठनपुरा और अहियापुर थाना के 4 कांडों में फरार चल रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष 1987 से लेकर अब तक उसके खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने पूछताछ में कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। गन्नीपुर में हंगामा के बाद 1 दर्जन से अधिक समर्थक एसएसपी कार्यालय पर पहुंच गए। एसएसपी कार्यालय के गेट पर चुन्नू ठाकुर के भाई और अन्य समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूँगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ है। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी है उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इन पर हत्या के केस कई है, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज है इनके ऊपर। अहियापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के हैं। काफी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम जो है, हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है और जिस टीम ने इन लोगों को अरेस्ट किया है वो पुरस्कार। सर, बाहर ने इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना? हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत लीगल तरीके से पैसा को कमाया गया है और हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक
या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं। अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफी मिल रही थी। अब कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो अब लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए। तो यही रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा जेल? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। चूंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? अभी उनको डिटेन किया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसारित करेंगे। चलिए।